क्योंकि अब 93 रोल्स रॉयस उनके पास थी, वो कहते हैं कि मेरी नहीं है। उनका एक स्टैंड पॉइंट था, उससे वो बोलते थे, ओशो। और कृष्णमूर्ति जी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे कि आप ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो इतने अनेकों कार्य लेके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट था। बट ये जो भी मैं बोल रहा हूं, ये ओशो ने खुद अपने लेक्चर्स में बोला है। बट अभी उसको साइड में रखते हैं, उन दोनों का जो भी था कॉन्फ्लिक्ट। कृष्णमूर्ति जी को हर जगह इसलिए प्रेरित और रिस्पेक्ट किया जाता है क्योंकि कृष्णमूर्ति जी पहले वर्ड की मीनिंग सही करते हैं। ये बहुत बड़े लोग जो आज हैं, जो गुरु हैं, सर्व प्रियानंदा और जग्गी वासुदेव, ये बात करेंगे मेडिटेशन की। अब मेडिटेशन की बातें करो तो होगा क्या कि आदमी को कुछ और समझ में आ रहा है मेडिटेशन। हर आदमी की मेडिटेशन की डेफिनेशन अलग है। अब किसी को मेडिटेशन का मतलब लगता है कि ध्यान करो उससे शांति होती है। कोई सोचता है मेडिटेशन का मतलब होता है बाहर की प्रॉब्लम सॉल्व करना। कोई सोचता है मेडिटेशन का मतलब होता है कि नाक पे ध्यान देना, है ना, विपासना। तो हर एक आदमी की मेडिटेशन की डेफिनेशन अलग है। कोई अपने काम को मेडिटेशन समझता है, कोई अपने अंदर क्या चल रहा है, थॉट्स को देखना, उसको मेडिटेशन समझता है। तो सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशन है। अब जब मैं बात करूंगा मेडिटेशन की, तो हर एक व्यक्ति की डेफिनेशन अलग है, तो वो हर एक हिसाब से सोचेगा। तो अगर इनलाइटनमेंट की बात होती है, तो वैसे ही इनलाइटनमेंट की भी डेफिनेशन अलग है सबके मन में। कोई समझता है इनलाइटनमेंट मतलब होता है कुंडलिनी अवेकनिंग। तो जब भी मैं इनलाइटनमेंट की बात करूंगा, उसको लगेगा कुंडलिनी की बात हो रही है। आप इनलाइटेंड हो मतलब क्या? आपको भगवान दिख गए। किसी को लगता है कि अगर मुझे भगवान दिख गए हैं तो मैं इनलाइटेंड हूं। किसी को लगता है इनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में नॉलेज होना, वो एनलाइटनमेंट होता है, जो कि सच भी है। अगर मैं म्यूजिक एनलाइटेंड हूं तो मुझे म्यूजिक की नॉलेज है। सेल्फ एनलाइटेंड हूं तो सेल्फ की नॉलेज है। तो कोई सोचता है कि एनलाइटनमेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। तो दिक्कत क्या होती है इसमें सब में कि जब तक तुम व्हाट इज नहीं करोगे, यू नीड टू डिफाइन द पर्टिकुलर वर्ड फर्स्ट, कि मैं किस वर्ड से बात कर रहा हूं। नहीं तो आप तो कुछ भी सोचते रहो। बहुत बड़ी दिक्कतें हुई हैं। तो अब सवाल ये होता है कि एक तो ये हो गया एक कृष्णमूर्ति। दूसरी चीज ये कि मुझे पुराने संदीप माहेश्वरी, नए तो मैं नहीं मानूंगा जब तक वो आदमी वापस नहीं आता। अभी तो भटक गए हैं 2 साल से। पुराने संदीप माहेश्वरी जी की जो वीडियोस थे, जो उनकी सोच थी, जब वो चीजों को ऑब्जर्व करते थे, आके सेशन में बताते थे कि अलग अलग चीजें बताते थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन और उससे पहले के जो सेशंस थे, तो काफी अच्छे सेशंस हुए और उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट है मेरे अंदर। इसके अलावा तीसरा जो पर्सन है जिसकी मैं रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता हूं, वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जो तर्क है वो भी अच्छा है। और अष्टावक्र जी इनका भी काफी रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये भी स्ट्रेट बात करते हैं और चीजों को घुमाते नहीं है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मेरी मुझे रिस्पेक्ट है काफी। मैंने रमन महर्षि को सुना, निसर्गदत्त महाराज को सुन चुका हूं, रामकृष्ण परमहंस
सुन चुका हूं, किताबें पढ़ी हैं। ये सब अपनी जगह सही है, लेकिन एज अ गुरु अगर देखा जाए तो कृष्णमूर्ति नंबर 1 आते हैं, क्योंकि पहले वो इंटेलेक्चुअली लोगों के अंदर जो बेवकूफियत है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। वो बेवकूफियत क्या है कि आप कुछ भी सोच रहे हो अपने माइंड में और वो सोच से इस दुनिया को देख रहे हो। एनलाइटनमेंट का मतलब है कुंडलिनी, तो अब जहां भी एनलाइटनमेंट की बात होगी आपको लगेगा कुंडलिनी की बात हो रही है। ये चक्कर है सारा का सारा कि आदमी चक्र खोल के बैठा है तो एनलाइटेंड है। और यही वेस्टर्न की यही डेफिनेशन है, यू आर एनलाइटेंड, दैट मीन्स ओ माई गॉड ही हैज सम पावर्स। सो अब सवाल आता है सेक्रेट स्पिरिचुअल शब्दों का उपयोग करना चाहिए या नहीं। So let me define what is spirituality first again. Because when I say spirituality, आप उसमें रिलीजन बीच में डाल देते हो। कई लोग इसमें से अरे रिलीजन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। रिलीजन का स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। देन स्पिरिचुअलिटी की बात करो तो मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, मतलब क्या, आई डोंट नो, नो आइडिया, पता नहीं व्हाट इज, कहां से आ रहा है ये, किस लेवल से आ रहा है कि मैं स्पिरिचुअल का मतलब ये कि मैं भगवान को नहीं मानता। ये भी गलत है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि जो अध्यात्म है, आद्य मतलब होता है चैप्टर, आत्म मतलब होता है सेल्फ, मेरा चैप्टर, मेरी पढ़ाई, मेरी स्कॉलरशिप, मेरा मैं, जिससे मैं बना है, जिस भी चीज से मैं बना उसकी बात हो रही है। और यहां पे सिर्फ अनाहत ध्वनि की तरफ इशारा नहीं है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं मैं मतलब अनाहत ध्वनि, नहीं, मैं मतलब शरीर भी हो गया, मैं मतलब मस्तिष्क भी हो गया, साइकोलॉजिकल दुनिया हो गई, आपकी फिजिकल दुनिया भी हो गई। और जहां जहां आपको इस दुनिया को समझने में हेल्प मिलती है, उस चीज की पढ़ाई करना भी, उस चीज के बारे में बात करना भी स्पिरिचुअलिटी हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेल्फ से कनेक्टेड है। तो सेल्फ एंड द कनेक्शंस ऑफ सेल्फ, दीज टू आर द थिंग्स, सेल्फ एंड द एसोसिएशंस और द कनेक्शंस ऑफ सेल्फ। सो आत्म और आत्म के संबोधन में जो भी चीजें हैं उसके बारे में सत्य को, सत्य के सुराग खोजना, सत्य का निरीक्षण करना अध्यात्म है। अध्यात्म मतलब ये नहीं है कि भगवान है या नहीं, दैट इज नॉट अध्यात्म। अध्य मतलब चैप्टर और पढ़ाई, स्टडी। अध्य मतलब पढ़ाई, आत्म मतलब मैं, द स्टडी ऑफ सेल्फ एंड द एसोसिएशंस ऑफ सेल्फ, दीज थिंग्स आर देयर। सो दैट इज स्पिरिचुअलिटी। नाउ इसमें सेक्रेट कहां से आ गया मुझे समझ नहीं आया। व्हाट इज दिस प्रीरेक्विसाइट definition people have of spirituality? I don't understand this bullshit. That what do you have like what kind of definition you have in your mind? If I am talking about spirituality and I am speaking that you are chutiya, is that out of spirituality or is it inside the spirituality? I'm not telling you are, I'm telling कि अगर मैं बोलते बोलते इस फ्लो में आता हूं और मैंने ये बोल दिया, तो क्या ये स्पिरिचुअल है या ये आउट स्पिरिचुअल है? क्योंकि अगर आपने कहा ये स्पिरिचुअल है तो आप फंस गए और आपकी डेफिनेशन हिली हुई है। वो डेफिनेशन क्या है कि आप मंदिर में आए हुए हो, आपने स्पिरिचुअलिटी को मंदिर समझ लिया है, फिर आप अपना रिलीजन इसमें डाल रहे हो बीच में, क्योंकि मंदिर सेक्रेड है। मंदिर में आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते हो। स्पिरिचुअलिटी में नंगे पैर घूमो
चप्पल पहनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सत्य जो है जब तक उसकी बात हो रही है तब तक वो स्पिरिचुअल सर्कल के अंदर है। अंदाजे बयां हर किसी का अलग होता है। मैं यंगस्टर हूं और मैं यंगस्टर को बात करता हूं। आज के जमाने का बंदा अगर कोई पैदा होगा, वो स्पिरिचुअलिटी को अलग तरीके से व्यक्त करेगा। अंदाजे बयां अलग चीज होती है। अब बीच में कई बार मैं बोलता हूं बैंचो बैंचो, भी कई बार मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब क्या ये पवित्र नहीं है? और पवित्र ही क्यों, अपवित्र क्यों नहीं? और पवित्र और अपवित्र में पढ़ना ही क्यों है? क्यों हम हर चीज को रिलीजन से कनेक्ट कर देते हैं? स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या हम आए हैं आपके पास शांति के लिए? अरे शांति भंग करने वाला हूं मैं आपकी। शांति स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हम आपके पॉडकास्ट सुनते हैं जिससे स्पिरिचुअलिटी का हमें शांति मिल सके। अरे भैया, शांति करनी है, जाओ मंदिर में बैठो, वहां बहुत शांति है। यहां पे जो ठोस फैक्ट्स हैं, जो ठोस प्रमाण हैं, उनको दिया जाता है। कभी कभी वो लोगों को हिला देता है, क्योंकि जिंदगी कभी भी पवित्र और अपवित्र के बीच में नहीं आती है, या पवित्र और अपवित्र नहीं होती है। जिंदगी जो होती है वो अगर सत्य के साथ है तो ही वो जिंदगी है। जिंदगी ये नहीं होती है कि ये पवित्र है या अपवित्र है। वो आपका मंदिर है, उसमें जो आपको करना करिए, और वहां करना भी चाहिए। वहां पे स्ट्रिक्ट रूल भी होना चाहिए, क्योंकि आप एक भगवान के मंदिर जा रहे हो, टेंपल जा रहे हो, वहां के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करोगे, मारे जाओगे। लेकिन ये जो तुमने अंदर एक डेफिनेशन बना रखी है स्पिरिचुअलिटी की, कि ये सेक्रेट चीज है, ये कोई सेक्रेट चीज नहीं है, ना ही कोई अनसेक्रेट चीज है। ये दोनों छोरों पे देखना जरूरी है। इट्स नॉट पवित्र और अपवित्र, नापाक और पाक, ये दोनों ही चीजें स्पिरिचुअलिटी के अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि एक्सट्रीम्स में रहना एक्सट्रीमिस्ट का काम है। एक्सट्रीमिस्ट वो होता है जो एक सोच को पकड़ लेता है और बाकी दुनिया की सारी सोच के विपरीत हो जाता है। जैसे रिलीजन, पॉलिटिक्स, वो क्या कहेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है तो बाकी सब बेकार ही है। आप देखोगे आप रोजमर्रा की जिंदगी में, इसको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। दिस इज नॉट अबाउट एक्सट्रीमिज्म। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। देयर इज नो poles only. There is no North Pole and South Pole, because if you are standing on North Pole, automatically you are against South Pole, and if you are standing on South Pole, you are against North Pole. This is not about planet Earth also, because if you are on planet Earth, automatically you are against other alien civilizations. Right now they are not there, you have not seen them, but if it is there, you will be fighting and comparing कि हमारा सिविलाइजेशन देखो इनसे अच्छा है, ये क्या कर रहे हैं, इनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और किसी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, किसी एलियन के पास जो यहां से लाखों गुना अच्छी है, तो आप कहोगे यार हम तो बेवकूफ है इनके पास। तो हम कंपैरिजन में नहीं, ये दिस इज नॉट अबाउट कंपैरिजन। तो हम पवित्र और अपवित्र के बीच में क्यों बैठे हुए हैं? सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए, जो भी सत्य है उसके साथ अगर है कोई, तो सात्विक और सत्यता के साथ अगर आप हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में अगर किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चल रहा है कि यही सत्य है, तो आप अगर उस सत्य को जानते हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं।
लोग मेरे को सुनते हैं शांत, आपकी आवाज काफी शांत है, बीच में मैंने कैसे ऐसे 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 लफ्ज में बोल देता हूं, हो सकता है आपको हेडफोन पहनने की कोशिश हो। इसलिए मेरे पॉडकास्ट कभी घर वालों के सामने मत सुन लेना। पहली चीज तो बोलेंगे क्या किन चक्करों में पड़ गए और कौन से बेवकूफ लोगों को सुन रहे हो, इनको कुछ नहीं पता है लाइफ के बारे में, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तुम माँ बाप के सामने तो मेरे को कभी चला मत देना, उनकी हिम्मत ही नहीं होगी मेरे को सुनने की, तुरंत बोलने लगेंगे कि भाई ये क्या बात हो रही है। मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूं, मैं औरतों के खिलाफ नहीं बात करता हूं और ना ही औरतों के लिए बात करता हूं, ना ही मैं मर्द के खिलाफ हूं, ना ही मैं मर्दों के लिए बात करता हूं, ना ही मैं शादी के खिलाफ हूं, ना मैं शादी के लिए बात करता हूं, ना ही मैं मोहब्बत के खिलाफ हूं, मोहब्बत के लिए बात करता हूं। मैं कोई यूट्यूब का कोई अचार नहीं हूं कि मैं एक्सट्रीमिस्ट कोई बात करूं, और ना ही मेरे से ये हो पाएगा, क्योंकि किसी भी एक पोल पे रहना गलत चीज है। आपने द मोमेंट यू टुक साइड, फंस गया। क्योंकि जिंदगी कभी भी दो पोल्स नहीं होती, जिंदगी इन दो पोल्स के बीच में होती है। जिंदगी इन दो पोल्स पे नहीं होती है, जिंदगी इन दो पोल्स के बीच में होती है। शादी करने का प्लस माइनस है, शादी ना करने का प्लस माइनस है। लेकिन आप ये बोलो शादी नहीं करनी चाहिए चूतियों की तरह, तो हो गया मामला सारा सेट, प्रॉब्लम सारी खराब हो जाएगी आपकी। कई लोगों ने बोला कि आप थोड़ा सा पहले, एक बार मैंने कुछ ज्यादा एक्सट्रीम शब्द बोल दिए थे, तो लड़कियां भी कई सुनती हैं, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा शब्दों का कंट्रोल करिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे। लेकिन इट्स नॉट अबाउट शब्द, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपके मुंह से ये अच्छा नहीं लगता, अरे आप क्यों पकड़ के बैठे हो एक साइड मेरी? आपको पता है मैं अपने दोस्तों से कैसे बात करता हूं? आप क्यों आपने एक इमेज बना ली है कि अच्छा ये ऐसे ही होना चाहिए? क्यों होना चाहिए भाई? मैं जैसे पर्सनल लाइफ में हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड दोस्तों के साथ, मैं उतना नहीं हो सकता आपके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक मीडियम है जहां पे आप सुन ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा इससे तो मैं अपने दोस्तों से बात कर लूं। लेकिन थोड़ा बहुत तो लीक हो सकता है ना, क्योंकि अगर नहीं हुआ और एक ऐसी इमेज है तो भाई वो that is not a good thing, it's not very, and this is very, see, this is not 1980s or 70s जहां पे गाली देना या कुछ बोलना उल्टा सीधा बड़ा खतरनाक माना जाता था। अभी तो हर कोई कर रहा है। आपने इंस्टाग्राम रील पे रोज 10 गालियां सुनते हो। आप कितने इंस्टाग्राम रील में रोज गालियां हो रही, यूट्यूब पे हर एक जो भी कॉमेडियन है वो गाली दे रहा है, आपके दोस्त, आपके यार सब गाली देते हैं। तो मेरे से पार्शियलिटी क्यों भाई? ऑल्दो ऐसा है नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग कहते हो ऐसा, बट आप हो सकता है सोचते हो कि यार ये कौन सा शब्द आ गया। तो आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप एक ऐसे प्लेनेट से आए हो जहां पे गाली कोई देता ही नहीं है। आज तो हर एक छोर पे गाली दे रहे हैं लोग। लड़कियां लड़के एक हो गए हैं। सिगरेट कोई लड़का पीता है वो मां बहन कर रहा है, इधर लड़की मां बहन कर रही, नॉर्मल है। तो ये वही लोग जब मेरे को सुनने लगते हैं तो उनको हो सकता है हटपटा लगे, क्यों भाई ऐसा क्यों? मेरे साथ पार्शियलिटी क्यों हो रही है? और ये क्या सीक्रेटिज्म लेके आ गए उस स्पिरिचुअलिटी में? ये कोई सीक्रेट चीज नहीं है कि हम स्पिरिचुअलिटी तो हम, क्योंकि आपने द मोमेंट आपने एक इमेज बनाई, फंस गए आप।
एक सच्चे स्पिरिचुअल व्यक्ति की इमेज ही नहीं होती है। वो जिस इमेज को पकड़ना चाहे, जब उसको लगे कि अब ये उपयोगी है, वो उस इमेज को पकड़ के छोड़ सकता है, फिर अगले दिन दूसरी इमेज पकड़ सकता है। जब आप मंदिर जाओगे तो आप सीक्रेट हो जाओगे, जब आप दोस्तों के साथ बैठोगे तो आप गाली गलौज करोगे। तो वही स्पिरिचुअलिटी है कि आप दोनों एक्सट्रीम पे भी रहने के लिए रेडी हो। लेकिन आपने कहा कि मैं गाली नहीं देता हूं तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा, तो अब आप फंस गए, क्योंकि आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का गलत डेफिनेशन बैठी हुई है कि मैं गाली नहीं देता हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं अलग हूं सबसे। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि आप अलग हो। आपके अंदर जो आपके माइनस हैं अभी आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है बाद में दिखने लगे, पर वो हैं। समझने की कोशिश करिए। तो दोनों एक्सट्रीम पे नहीं रहना है, और दोनों एक्सट्रीम पे रहना भी है। यह भी बड़ा खतरनाक है। लोगों को समझ नहीं आता क्या बात हो रही है। शादी का प्लस माइनस है, शादी ना करने का प्लस माइनस है। आपको दोनों की बात करनी है। औरतों का प्लस माइनस है और औरतों के साथ रहने का प्लस माइनस है, औरतों के बिना रहने का भी प्लस माइनस है। क्योंकि अगर आपने औरतों को एक्सप्लोर नहीं किया, लड़की के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तो तुम उस लड़की से बाहर कैसे आओगे? क्योंकि ये एक लॉ है कि अनलेस द डिजायर इज एक्सप्रेस्ड इट विल नॉट रिलीज यू। जब तक एक वासना व्यक्त नहीं होगी तब तक वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ये प्रारब्ध का रूल है। लोग कहते हैं कि हम नहीं करेंगे सेक्स, हम नहीं करेंगे, हम विड्रॉल कर रहे हैं, हम विड्रॉल कर रहे हैं, हम विड्रॉल कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं। अरे तुम्हारे विचार आ रहे हैं, रात में तुम्हें स्वप्न दोष हो रहा है, क्या आप सेलिबेसी की बात कर रहे हो? हम स्पिरिचुअल हैं, हम सेक्स नहीं करेंगे। आपको पता ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन क्या है, रियल डेफिनेशन। तो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, एक एक्सट्रीम को पकड़ लेंगे और उसी एक्सट्रीम को फॉलो करते रहेंगे। इनफैक्ट मार्केटिंग में यह बोला जाता है कि यू नीड टू हैव पोलैरिटी। बड़ा खतरनाक है मार्केटिंग जो है ना, बड़ी खतरनाक चीज है। आपको पता नहीं है, मार्केटिंग एक ह्यूमन साइकोलॉजी को अटैक करती है। रियल मार्केटिंग जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलती है। मार्केटिंग में सीधा बोला जाता है कि पोलैरिटी पकड़ो। जब आप एक पोलैरिटी पकड़ोगे, आपने बोल दिया औरतें बेवफा हैं, आपको क्या लगता है कितने लोग आपको फॉलो करेंगे? कम से कम 80% देश की जनता आपको फॉलो करने वाली है और 20% गाली देगी। दोनों एक्सट्रीम आएंगे आपके पास। एक एक्सट्रीम आएगा कि 80% देश की जनता आपको गाली देगी, सॉरी आपके पैर चूमेगी। क्यों? क्योंकि उनके साथ भी वही हुआ है। उनको लगता है वो औरत प्रताड़ित है, जबकि अच्छी औरतें भी हैं इस दुनिया में, जैसे आपकी मां, आपकी बहन। तो अगर आप ये कहते हो कि औरतें बेवफा हैं, तो आपकी बहन भी बेवफा होनी चाहिए। फिर तो अपनी बहन को क्यों बचा रहे हो? आपकी मां भी होनी चाहिए। एक चीज क्यों पकड़ रहे हो? अगर बोल रहे हो तो सब पे अप्लाइड है ना फिर तो। सत्य क्या है? सत्य यह है कि ज्यादातर जब आप अटेम्प्ट लेते हो इस दुनिया में सच्चा प्यार खोजने के लिए, तो शुरू में 9-10 बार आपको फेलियर मिलेगा। यह सत्य है। सत्य यह है कि एक बार में किसी को सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती है। सच यह है कि दूसरे, तीसरे, चौथी बार भी नहीं मिलती है। अगर एक आदमी अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है कि उसको किस तरीके की औरत चाहिए, किस तरीके की लड़की चाहिए, तो उसको वो लड़की धीरे धीरे दिखने लगती है, मिलने लगती है।
लेकिन अभी अगर आपसे पूछें कि आपको कौन सी औरत चाहिए, तो अगर आप एक औरत हो तो आप कहोगे एक ऐसा मर्द चाहिए जो मेरा ख्याल रखे, विच इज टोटली बुलशिट। एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके पास पैसा ठीक ठाक हो, विच इज ऑल्सो बुलशिट। एक ऐसा आदमी चाहिए जो देखने में अच्छा हो, विच इज बुलशिट। स्मेल अच्छा करे, बुलशिट। बॉडी अच्छी हो, बुलशिट। रोमांटिक हो, बुलशिट। केयरिंग हो, बुलशिट। ये सारी चीजें हर लड़की बोल रही है। किसी को पता ही नहीं है कि उसको कैसा आदमी चाहिए, और हर एक औरत के हिसाब से अलग अलग आदमी होते हैं। जैसे मैं अपना बताता हूं, मुझे चिपकू औरतें नहीं चाहिए। मेरा सिंपल सा सीन है कि 24 घंटे फोन पे रहो, वीडियो कॉल ऑन करो, स्क्रीनशॉट भेजो, वीडियो कॉल ऑन करो, कहां हो दिखाओ। मुझे नहीं पसंद है ऐसे। लेकिन ऐसे कई लड़के हैं जिनको ये पसंद है, उनको चिपकू चाहिए। चिपकू मतलब क्या? पूरे टाइम साथ में रहो, गले लगाए रहो। मैं गले नहीं लगा सकता आपको पूरे टाइम, सॉरी। मैं नहीं लगा सकता, मेरा वैसा चरित्र नहीं है। पहले था, आज से 6-7 साल पहले की बात है, मेरा वैसे ही चरित्र था कि मुझे चिपकू औरत चाहिए थी। मुझे एक चिपकू लड़की चाहिए थी जो मेरे से चिपकी रहे। और जब भी मैं किसी ऐसी लड़की को अप्रोच करता हूं तो वो मेरे से क्या बोलती थी जानते हो? वो कहती थी कि यार तुम बहुत चिपकू हो। और आज वही मेरे साथ हो गया। मैं चिपक नहीं सकता आपके साथ। मैं आपसे 24 घंटे फोन पे बात नहीं कर सकता हूं। मेरी जो अभी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे हार्डली 45 मिनट बात करता हूं। आधे घंटे, 45 मिनट पूरे दिन में। पूरे दिन में मतलब 10-10 मिनट का अगर सब मिला लो, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, तो पूरे दिन का बनेगा 45 मिनट। मैं उससे ऊपर बात नहीं कर सकता। मैं बोलता हूं मेरे से बात मत करो, आई एम सॉरी, नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसको पता है कि पार्थ कैसा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक 2-2 घंटे भी कर रहा हूं। वैसे तो कभी गया नहीं। हाँ, बाहर आप रेस्टोरेंट में मिलिए, कोई टॉपिक उठाएंगे, बैठ के बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये फोन वाला सिस्टम नहीं है, नहीं हो पाएगा। नहीं होगा तो सीन क्या है समझने की कोशिश करिए। मुझे क्या चाहिए एक औरत में, मेरे को पता है। आपको पता है, या आपको यह पता है कि आपको रोमांटिक चाहिए, केयरिंग चाहिए, क्यूट चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, नेचर अच्छा होना चाहिए। वही घिसे पीटे डायलॉग्स। अरे भैया, ये नहीं है आपके हिसाब से। आपके हिसाब से एक कौन सा आदमी आपको चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे पता होगा? जब आप बार बार फेल होगे रिलेशनशिप में, फिर आपको एक छवि दिखेगी कि हाँ भाई, ये आदमी ऐसे, ये कैरेक्टरिस्टिक के साथ ही मैं रह सकती हूं। कई मर्द ओवर डोमिनेटिंग, ओवर पॉजेसिव होते हैं कि कहां जा रही हो, किससे बात कर रही हो, कौन है ये। वीडियो कॉल पे आओ। ये कौन से कपड़े पहने हैं? तो कई मर्द ऐसे होते हैं। तो हो सकता है आपको ये अच्छा लगता हो तो करिए, क्योंकि ऐसे लड़कियां हैं कई। मेरे जान पहचान में ऐसी ऐसी शादियां हुई। एक शादी हुई, मैं रिश्ता तो नहीं बता सकता, लेकिन चलिए बताता हूं कि एक शादी हुई थी। अभी 26 साल का लड़का है, और इन लोगों ने भाग के शादी करी। दोनों ने। शादी से पहले लड़की 24 घंटे फोन वीडियो कॉल पे रहती थी। अगर वो हमारे साथ बैठा हुआ है लड़का, आप विश्वास नहीं करेंगे, फोन ऑन रखो और दोस्तों से बात भी करते रहो। फोन ऑन रखो, 24 घंटे फोन चालू रखो। दोस्तों से बात करो, महतारी से बात करो, अब्बा से बात करो, अम्मी से बात करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोन ऑन रखो। उसके बाद
ऐसी औरत से इसने शादी कर ली। मेरे से आके पता है क्या बोलता है? कहता है, पार्थ आप कब शादी कर रहे हो? मैं भी तो देखूं कैसे आप झेलते हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं कि पहले मैं कुएं में कूद जाऊं और फिर पता चले कि कुएं में पानी कितना है। मैं बाल्टी डाल के चेक कर लेता हूं, मतलब मैं ऑब्जर्व कर लेता हूं। मैं ऑलरेडी एक आध दो रिलेशनशिप में जा चुका हूं और सीख चुका हूं कि औरत का अत्याचार क्या होता है। तो अत्याचारी औरत मेरे को नहीं चाहिए। कहीं नहीं जाना है दोस्तों के साथ, मेरे साथ चलो ऋषिकेश, मेरे साथ चलो मनाली, 24 घंटे मेरे साथ रहो, मेरी पूजा करो। मेरे से नहीं हो पाएगा, सॉरी। क्योंकि आपको ऐसी गलतफहमी है कि आपका पति आपके साथ रहेगा तो आपको मजा आने वाला है। एक्चुअली आप एक नंबर की गलतफहमी वाली औरत हो। मेरे को सत्य से वास्तविकता की पहचान है। मुझे पता है कि मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम तो बोर होगी और हमारी लड़ाई भी होगी, क्योंकि दो व्यक्ति एक दूसरे को अगर स्पेस नहीं दे रहे हैं, आकाश तत्व नहीं दे रहे हैं, तो उनकी लड़ाई होना तय है, चाहे कितना अच्छा रिलेशनशिप हो। आप एक कमरे में एक आदमी के साथ रहते ही जा रहे हो, अरे भैया बर्बाद हो जाओगे। तो सत्य क्या है? बैक टू द टॉपिक। सत्य है क्या? सत्य यह है कि किसी भी एक्सट्रीम को नहीं पकड़ना है। आपको ये नहीं बोलना औरत अत्याचारी होती है, और ये भी नहीं बोलना कि औरत अच्छी होती है। आपको ये बोलना है कि अच्छी भी होती है, अत्याचारी भी होती है, और बढ़िया भी होती है, खराब भी होती है। आपको सब सारी चीज आपके एक्सपीरियंस से आपने बोला है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अभी 2-3-4 औरत के साथ ही हो। क्या आपने हिंदुस्तान की 70 करोड़ औरतों के साथ रह के देख के ये बोला है कि औरतें अत्याचारी होती हैं? या अभी आप 3-4-5-6 रिलेशनशिप देख रहे हो? क्या आपके आसपास ऐसे रिलेशनशिप नहीं है जो रिलेशनशिप बढ़िया चल रहे हैं? क्या आपके मम्मी पापा का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है? क्या आपकी बहन जहां ब्याही हुई है, क्या वहां रिलेशनशिप अच्छा नहीं है? क्या आपके दोस्तों में ऐसे लोग हैं जिनका रिलेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप तो सही हो सकता है ना। अब मैं ये मानता हूं कि 80% टाइम आपको अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सत्य है, लेकिन 20% मिल सकती है। आप उसको 100 क्यों कर रहे हो? तो ये सत्य है। स्पिरिचुअलिटी कोई पवित्र चीज नहीं है और ना ही अपवित्र चीज है। ये पवित्र और अपवित्र के बीच में है। अगर सत्य को अपवित्रता से ढूंढना है तो वो भी चुनना जरूरी है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सुधारना जरूरी है, जो लातों के भूत हैं, तो उनको भी लातों के भूत पे बनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ट्रेन से गया था, बीच में कानपुर जा रहा था, तो बीच में मेरी सीट आई, मेरी ट्रेन आई, तो मैं अंदर गया। तो मेरी सीट के ऊपर इन लोगों ने, आसपास जो थे, ब्रीफ केस रख रखा था। मेरे पास रखने की जगह ही नहीं, मैं कहां रखूं? मेरे सीट के ऊपर ब्रीफ केस रखा। मैंने कहा, भाई किसका है ये? अच्छा, आसपास कहीं जगह ही नहीं। मैंने कहा, इसको भैया साइड करिए, कैसे रखा जाएगा? तो इतना बोलने पर वो लड़ने लगा मेरे से कि क्या आपने सर पे रखे, यहां रखे, वहां रखे। मैंने कहा, भैया रखो, चाहे मतलब कहीं भी रखो, लेकिन हमें भी तो जगह चाहिए रखने के लिए। हम कैसे करें बताइए? कहां रखूं बताइए? मेरी सीट के ऊपर आपने रख दिया। अपनी सीट को आप 50 सामान लेके चल क्यों रहे हो? शताब्दी में आदमी एक आध दो सामान लेके चलता है कि 50 सामान लेके चलता है? तुमने 50 सामान ले लिया और उसके बाद तुम चढ़े हुए हो और सबकी सीट घिरे हुए हो। तो वहां पे लड़ाई चल रही, यही सब लड़ाई चल रही थी। तब तक एक जीआरपी वाला आया, मैंने उससे बोला, मैंने कहा, सर ये देखिए क्या हुआ। तो उसने हटवा दिया, हो गया काम। तो यहां पे पवित्रता कहां से आ गई?
क्या पवित्रता आ गई भाई यहां पे? यहां पे तो अपवित्रता काम आई। और अगर मैंने एक्सट्रीम पकड़ लिया, क्योंकि एक्चुअली दोगलेपन तो आपके अंदर है ही है। आप मेरे स्पिरिचुअलिटी के पॉडकास्ट पे आके बोल रहे हो कि आप अपवित्र बात करते हो कभी कभी, और पूरी जिंदगी आपकी निकल गई गाली देते हुए। अपने दोस्तों से आप अपवित्रता से बात कर रहे हो। घर में जो काम कर रहे हो, बेड के ऊपर रात में पॉर्न देख रहे हो, वो अपवित्रता है। उसमें अपवित्रता नहीं आती है। किसी के बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हो कि इसका ना हो मेरा हो जाए, वहां पे अपवित्रता नहीं आती है। कोई 4 गाली देता है, आप 8 गाली देते हो, वहां अपवित्रता नहीं आती। रात में बैठे बैठे भुवन बाम के कॉमेडी शोज देख रहे हो, उसके बाद क्या कूल है हम, ये सब मूवीज देख रहे हो, हेट स्टोरी देख रहे हो, वहां पे अपवित्रता नहीं आती है। मंदिर में जाके तुम्हारी पवित्रता निकल आती है। क्या मंदिर में जाने से आपके अंदर का जो अंतःकरण है वो पवित्र हो गया? या फिर मंदिर पवित्र है ये मैं मानता हूं, लेकिन मंदिर जाने के बाद आप पवित्र हो गए, क्या ये आप मानते हो या फिर ये आप सिर्फ जान रहे हो? क्योंकि मंदिर तो पवित्र है ही और मस्जिद भी पवित्र है, लेकिन क्या आप वहां से निकल के आने के बाद पवित्र हो जाते हो? या आपके मन की जो वृत्तियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, माइंड की एक्टिविटीज है, क्या वो सारी पवित्र हो जाती? गाली देना बंद कर देते हो? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो या सही हो। आई एम नॉट जजिंग एनीबडी। मैं बस ये कह रहा हूं कि कंटेक्चुअल चीजों को हर एक कंटेक्स्ट में लगा के देखा करो। आपने कहा कि ये कंटेक्स्ट पे पवित्रता होनी चाहिए। वो कंटेक्स्ट कैसे पवित्र हो सकता है? क्योंकि जीवन पवित्र और अपवित्र के बीच में है। आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बना रहे हो? आप यूनिवर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ क्यों नहीं चलते? इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक, जिनको एक बार में बोलो प्यार से समझ में आ जाता है। दूसरे, जिनको थोड़ा सा चिल्ला के बात करनी पड़ती है कि क्यों नहीं कर रहे हो ये काम। थोड़ा सा डर डालना पड़ता है कि अगर कल से बर्तन सही से नहीं मांजोगी तो मुझे किसी और को हायर करना पड़ेगा। तुम्हारा बर्तन ही नहीं मसता, रोज उसमें झूठा लगा रहता है। मैं तुमको फालतू के पैसे दे रहा हूं, जल्दी जल्दी आओगी, बर्तन मांज के चली जाओगी। तो दूसरे इस प्रकार के लोग, इनको थोड़ा डराना होता है। और तीसरे होते हैं जिनको मारना पीटना पड़ता है। मारपीट मतलब क्या? वहां पे गाली गलौज भी आ गया, हो सकता है गाली गलौज सीमान। जैसे कोई एक क्रिमिनल है, आतंकवादी है, कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको आप एक बार में बोलते हो, लॉजिकली समझ आ जाता है। फिर दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा टोन हार्श करके बात करनी पड़ती है। मतलब आप नॉर्मल टोन में बात नहीं कर सकते, दबाएगा आपको। मैं कानपुर में रहता था, तो बचपन में मैं जब जाता था, टेम्पो होती थी वहां पे, ऑटो की तरह होती है वो, टेम्पो बोलते हैं उसको। तो जब मैं टेम्पो से जाता था, तो एक बार मैं टेम्पो से गया और मैं उतरा, कहीं जा रहा था, मैं उतरा और मैंने कहा कि मैं अपने वॉलेट से पैसे निकाल ही रहा था, और टेम्पो वाले ने मेरे को हड़का के बोला कि जल्दी पैसे निकालो, टाइम नहीं आ रहा। तो मैं काफी अफेक्ट हो गया उससे कि इतना तेज इसने मेरे ऊपर चिल्ला दिया। कुछ साल बीत गए, 1-2 साल बीत गए, जब मुझे अंडरस्टैंडिंग आई, 17-18 की उम्र हो गई, गर्म खून हो गया, तो मैं दोबारा टेम्पो से जा रहा था।
तो एक दिन फिर से वो उसने बोला, जैसे उसने मेरे को ये बोला, मैंने उसको डबल टोन में बोला कि, तो वो सुधर गया, उसने फिर चला गया। फिर मैंने सोचा कि अब जब भी मैं टेम्पो वालों से बात करूंगा, सख्ती से बात करूंगा, क्योंकि नर्मता से बात करने के बाद चढ़ने लगते हैं ऊपर। अगर आप नम्रता से बात करोगे तो ये ऊपर चढ़ने लगते हैं। और ये हर टेम्पो वाले के साथ नहीं है, पर 90% टेम्पो वाले जो होते हैं वो गुस्सैल होते हैं, और वो आपको चिल्लाएंगे, प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो उस तरीके की हो जाती है, बना दिया है उसको भगवान ने ऐसा। क्योंकि धूप में है आदमी, फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर निकल आता है वो प्रॉब्लम। तो वहां पे क्या करना है? तो आपको हर एंगल से खेलना आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।